हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम गए थे नागपुर के कोराड़ी मंदिर। बच्चों की छुट्टी का दिन था और सुबह से सोच रहे थे कि कहीं चलते हैं, और तुलसी पूजन का दिन भी था, तो सोचे चलिए चलते हैं जगदम्बा माता के दर्शन करने कोराड़ी मंदिर। दोस्तों, कोराड़ी मंदिर 0 माइल से करीब आधा घंटा दूर है। और पहले जब रास्ते इतने अच्छे नहीं थे तब काफ़ी टाइम लग जाता था पहुंचने में, लेकिन अब रास्ते इतने स्मूथ और डायरेक्ट बन गए हैं कि मात्र आधे घंटे के समय में 0 माइल से कोराड़ी मंदिर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, अक्सर तो हम लोग कोराड़ी मंदिर सुबह या दोपहर के समय आए हैं, लेकिन आज जब शाम के समय पहुंचे तो यहाँ की लाइटिंग्स देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंदिर का पूरा प्रांगण बहुत ही सुंदर लाइटों से सजाया हुआ है और बहुत ही भव्य लगता है देखने में। दोस्तों, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं जगदम्बा माता की, कहा जाता है कि कोराड़ी देवी जो हैं ये दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती हैं। अगर आप सुबह के समय आएंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई छोटी बच्ची का स्वरूप है। दोपहर में किसी युवा औरत के जैसा उनका स्वरूप दिखता है, और शाम के समय अगर आप जाएंगे दर्शन करने तो किसी वृद्ध औरत की तरह उनका स्वरूप नजर आता है। दोस्तों, हम लोग बचपन से कोराड़ी देवी दर्शन करने जाते हैं, लेकिन ये जो देवी के लेफ्ट हैंड साइड पर मूर्ति है, हमें ऐसा लगा कि ये देवी का शयन कक्ष हो सकता है। दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि देवी की लेफ्ट हैंड साइड पे जो मूर्ति है वो किसकी है, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग बचपन से कोराड़ी मंदिर जाते आए हैं। ये मंदिर जब यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था सिवाय देवी के छोटे से मंदिर के, तब से लेकर अब तक का जो सफ़र हम लोगों ने देखा है, ये प्रांगण इतना सुंदर बन चुका है और यहाँ पर दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। आस पड़ोस के गांव से भी काफ़ी लोगों का तांता लगा रहता है। मेन नवरात्रि, जो दोनों नवरात्रि आती है, उस समय भी काफ़ी भीड़ होती है कोराड़ी माता के दर्शन करने के लिए। आज मंदिर इतना भव्य बन चुका है कि उसकी शोभा देखते ही बनती है। मंदिर में एंटर करने के बाद अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ एक प्रसादालय बना है। प्रसादालय में भोजन का आनंद लेने के लिए प्रति व्यक्ति मात्र 50 रुपए का कूपन लेकर आप शुद्ध सात्विक खाना खा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में ये सुविधा भी दी गई है कि कुछ अमाउंट देकर आप दूर दूर के मंदिरों का दर्शन वर्चुअली कर सकते हैं। साथ ही देवी को जो साड़ियाँ पहनाई जाती हैं उसे कुछ नॉमिनल अमाउंट पर ट्रस्ट के लोग बेचते हैं, और बहुत सुंदर साड़ियाँ होती हैं ये। अगली बार जब भी आप कोराड़ी देवी के दर्शन करने जाएं तो ये दुकान ज़रूर विज़िट करिएगा। आई एम श्योर लेडीज़, आपको बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी मिलेंगी जो देखते ही आपको पसंद आ जाएंगी। मंदिर से बाहर निकलते ही इन भैया की दुकान ने अध्यावी को रोक लिया। अब भाई, वो तो यहाँ से बिना कुछ लिए आगे नहीं बढ़ने वाली थी, इसलिए कुछ चीज़ें दिखाने के बाद अध्यावी ने एक डक लिया और अंजनेय ने लिया लाइट वाला लट्टू। दोस्तों, यहाँ से कुछ चीज़ें और खरीदने के बाद हम चल पड़े आगे। फूल और प्रसाद की दुकानों के अलावा दोस्तों यहाँ कई सारी दुकानें लगती हैं, जैसे कि कई लोग कोराड़ी से रंगोली लेकर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ की रंगोली बहुत अच्छी मिलती है और सही दाम में भी मिल जाती है। रंगोली के साथ साथ उसके सांचे भी बहुत सुंदर सुंदर मिल जाते हैं, और अगर दाम पूछें तो यहाँ के लोग जो भैया हैं वो 100 रुपए में 3 बड़े वाले सांचे देते हैं, तो आई थिंक ठीक ठाक ही रेट है। इसके अलावा कई सारे लोग कच्चा चूड़ा की दुकान भी लगाते हैं।
कच्चा चूड़ा एक तरीके का मिक्सचर होता है जिसमें मुरमुरा, सूखा चूड़ा और प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्ची ये सारी चीज़ें मिलाकर एक चटपटा सा सूखा भेल तरीके का तैयार किया जाता है। सारी चीज़ें फिनिश करने के बाद भई हमने बढ़ा दी अपनी गाड़ी घर की तरफ क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।